अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क। तो टॉर्क का इंट्रोडक्शन इसे प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें भी हमने एग्जांपल में देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट की ये एग्जांपल है। मतलब उसमें क्या था जी, फोर्स और मोमेंट आर्म या फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर का जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास टॉर्क आता है। तो टॉर्क पहले एक दफ़ा इंट्रोडक्शन देखें, इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। ये असल में मोमेंट ऑफ फोर्स है। ये असल में क्या चीज़ है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। फोर्स जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसे हम और अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो दिस इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखें, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है तो वो, लेकिन इसके अलावा फोर्स रोटेशन भी प्रोड्यूस करती है। तो जब फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करेगी, देखें एक्सेलरेशन तो हम लीनियर केस में मोस्टली लेते हैं कि फोर्स जब लीनियर मोशन में एक्ट करती है, ट्रांसलेटरी मोशन में एक्ट करती है, लेकिन फोर्स रोटेशन भी करवाती है तो उस केस में हमें फिर टॉर्क को देखना होता है। एग्जांपल है जी, हमारे पास आपके पास एक कोई स्क्रू है या कोई बोल्ट है, उसको आप टाइट करना चाह रहे हैं जी एक स्पैनर के साथ। अब देखें, स्पैनर के साथ अगर आप टाइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कितनी आसानी से आप उसे टाइट कर लेंगे या लूज़ कर लेंगे, ये सिर्फ फोर्स डिसाइड नहीं कर रही होती। इसके अलावा एक और चीज़ है जो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि आप फोर्स किस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। जितना आप उसको करीब से जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही कम टर्निंग इफेक्ट आएगा। जितना आपका उस पिवट पॉइंट से, पिवट पॉइंट असल में वो पॉइंट होगा जिसमें से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है और इस पॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रही होती है, ये हमारे पास होता है पिवट पॉइंट। अब अगर हम बोल्ट का केस ले रहे हैं या कोई नट है जी उसका केस ले रहे हैं तो फिर पिवट पॉइंट उसी के सेंटर में से पास करेगा। अब उसने अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना है। तो अब यहाँ पे आप जब कोई स्पैनर यूज़ करते हैं तो फिर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। फिर दूसरी चीज़ भी जो साथ मैटर करती है, दैट इज़ कि आप फोर्स किस पॉइंट पे अप्लाई करें। जितना आप फोर्स दूर से अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आसान काम होगा, जितनी ही आप फोर्स करीब से अप्लाई करेंगे उतना ही ये मुश्किल होगा उसको टाइट या लूज़ करना। और फिर थर्ड एक और फैक्टर इसे कंट्रोल करता है कि आप फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप किसी एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखें, अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे तब आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसमें टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा इजीली इसमें रोटेशन आ जाएगी। जबकि अगर आप पैरेलल फोर्स अप्लाई करें तो इस केस में टर्निंग इफेक्ट आएगा कोई नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस केस में आपका जो फोर्स जो होगी ये पिवट पॉइंट में से पास कर रही होगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और प्रीवियस जो क्लासेस हैं इसमें आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी पढ़ी थी। ये वो लाइन है जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट करती है। अब जब ये लाइन पिवट पॉइंट में से पास करती है तब कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि उस वक्त आप पैरेलल जोर लगा रहे हैं तो वो घूमेगा तो बिल्कुल नहीं। किस केस में मैक्सिमम हमारे पास रोटेशन आएगी? जब आप फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे। अगर आपका एंगल इससे चेंज है तब टर्निंग इफेक्ट कम आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो स्केच एक बन गया कि जो टर्निंग इफेक्ट फोर्स का है जिसे हम टॉर्क बोल रहे हैं, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि आप फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है कि आपका पिवट पॉइंट से टर्निंग पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, और थर्ड जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज़ द एंगल, कि फोर्स किस एंगल पे एक्ट कर रही है। तो टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर आर। और आर पोजीशन वेक्टर ये कहाँ से आपने ड्रा करना है? ये पिवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक, यहाँ तक आपने इस आर वेक्टर को ड्रा करना है। तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है जी, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा, क्योंकि और साथ एन यूनिट वेक्टर आएगा। एन यूनिट वेक्टर हमें टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा। डायरेक्शन
देखें इसमें एक और चीज़, इस कन्वेंशन को भी आप एक दफ़ा जो है वो अंडरस्टैंड कर लें कि एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगी तो उस केस में टॉर्क को पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी इस केस में टॉर्क को नेगेटिव माना जाएगा। और टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ होगी वो हमारे पास एज यूजुअल राइट हैंड रूल है जी। आपने आर को एफ की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, तो इस प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये हमें टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा। अब हम एज्यूम करें, ये देखें कोई हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जी, इसमें पी पॉइंट है जी, इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, और ओ पॉइंट है, इसके अराउंड इसने रोटेट करना है। आप इस तरह इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, ये कोई कार्डबोर्ड का पीस है, आपने ओ पॉइंट पे कील लगा दी है, इस कील के अराउंड या इस क्यू के अराउंड इसने रोटेट, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, और आप कोई पी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स भी परपेंडिकुलर अप्लाई नहीं कर रहे, एंगल थीटा पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में अब देखिए इसने रोटेट तो करना है, टर्निंग इफेक्ट तो इसमें आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए, अब टॉर्क था आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, या तो आर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे या फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। पहले तो हम इस चीज़ को एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि आर पोजीशन वेक्टर की हमने बात की थी, ये पोजीशन वेक्टर होगा जी पिवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। पिवट पॉइंट है जी ओ के गिर्द इसने घूमना है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है जी पी पॉइंट में से फोर्स पास कर रही है। तो ओ से पी तक ये हमने आर वेक्टर को ड्रा कर लिया। जब आर वेक्टर हमने ड्रा कर लिया जी, अब जब आर वेक्टर आ गया, अब अगला काम है जी आर एफ साइन थीटा। या तो हम इसको एफ साइन थीटा इंटू आर भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर आर साइन थीटा इंटू एफ भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों केसेस में क्या करना होगा, अगर एफ साइन थीटा कर रहे हैं तो फिर हमें फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अगर हम आर साइन थीटा इंटू एफ कर रहे हैं तो इस केस में हमें पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि हमने फोर्स को इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। अब देखें एफ कॉस थीटा की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स का जो कंपोनेंट है ये पोजीशन वेक्टर आर के पैरेलल ही है, ये पिवट पॉइंट में से ही पास कर रहा है, तो इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। टॉर्क जो होगा ये एफ साइन थीटा की वजह से होगा, क्योंकि एफ साइन थीटा ये आप देख सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर आर जो कि मोमेंट आर्म यहाँ पे बन रहा है इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से रोटेशन आएगी। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होगा आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ साइन थीटा। यहाँ से हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और टॉर्क की अगर डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो फिर वही हमारा रूल है जी, आर को एफ की तरफ हमने कर्ल करना है जी अपनी फिंगर्स को, और इस प्लेन पे जो नॉर्मल हमारा थंब होगा, इरेक्टेड थंब, ये हमें इसकी डायरेक्शन को बताएगा। और इसका ऐसा यूनिट दैट इज़ न्यूटन मीटर, क्योंकि हमें पता है जी फोर्स का यूनिट न्यूटन है, पोजीशन वेक्टर आर है तो ये डिस्टेंस ही है, इसका यूनिट मीटर है, तो न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क का ऐसा यूनिट आएगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट।